नमस्कार दोस्तों। राजनीति में वक्त कितना मायने रखता है, इस बात को चौधरी निर्मल सिंह भली भांति समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। एक समय वह उत्तरी हरियाणा के चौधर की बात किया करते थे, यानी कि उत्तरी हरियाणा से कोई ना कोई सीएम होना चाहिए, और अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने बाकायदा से एक आंदोलन भी चलाया था। हालांकि उनका आंदोलन उस वक्त ज्यादा सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस आंदोलन की वजह से निर्मल सिंह का नाम पूरे हरियाणा में हो गया था। और वह नेता जो उत्तरी हरियाणा की बात किया करता था, वह किस कदर कमजोर हो गया कि उनकी अपनी बेटी को भी वह अपनी पार्टी से टिकट नहीं दिलवा पाया। चौधरी निर्मल सिंह इन दिनों अपनी राजनीति के हाशिए पर चल रहे हैं और एक जीत के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। राजनीति वक्त का कैसा खेल है और राजनीति में समीकरण कैसे बनते और बिगड़ते हैं, इस बात को चौधरी निर्मल सिंह बेहतर तरीके से जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे। वह भी ऐसे दौर में जब हरियाणा में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राजनेताओं ने अपने अपने बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाया है। इसमें कैथल से रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कलायत से जयप्रकाश है, तो मुलाना से वरुण मुलाना की पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में और ऐसे जब पार्टी में इस तरह से टिकट दिए जा रहे हैं, इसके बाद भी चौधरी निर्मल सिंह चित्रा सरवारा के लिए एक टिकट नहीं दिलवा पाए। ऐसे में चौधरी निर्मल सिंह को सोचना होगा कि वह कांग्रेस की राजनीति में अब कहां खड़े हैं और उनका आगे का भविष्य क्या है। चित्रा सरवारा ना सिर्फ एक युवा नेत्री है, बल्कि एक जुझारू नेत्री भी है कि उनकी राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है जो उन्हें एक अलग पायदान पर खड़ा करती है। चित्रा सरवारा ने अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा की राजनीति में अपनी शुरुआत की है और कई मौकों पर उन्होंने खुद को साबित किया है। वह चाहे 2019 के चुनाव हो, जब चौधरी निर्मल सिंह को भी टिकट नहीं मिला था, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तो चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। यह अलग बात है, इस चुनाव में चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा हार गए थे, लेकिन उन्होंने जो कड़ी टक्कर अपने प्रतिद्वंदियों को दी थी, उसकी चर्चा काफी दिनों तक होती रही। वक्त ने पलटा खाया और चौधरी निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा आम आदमी पार्टी में चले गए। चित्रा सरवारा ने आम आदमी पार्टी में रहते हुए एक लंबी सियासी पिच अपने लिए तैयार की थी, एक ऐसी पिच तैयार की थी जिस पर उनका उज्जवल भविष्य नजर आ रहा था। वह लगातार आम आदमी पार्टी के लिए कठिन परिश्रम कर रही थी, ग्राउंड पर कनेक्टिविटी और लोगों के साथ संपर्क लगातार साध रही थी और खुद को वह पार्टी को अंबाला में मजबूत कर रही थी। लेकिन तभी वक्त ने फिर पलटा खाया और कांग्रेस में हुड्डा गुट पावरफुल हो गया और इस पावरफुल होने की वजह से चौधरी निर्मल सिंह की भी कांग्रेस में वापसी की संभावनाएं मजबूत हो गई। ना चाहते हुए भी चित्रा सरवारा कांग्रेस में वापस आ गई, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि चौधरी निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी में खुद को फिट नहीं पा रहे थे। चौधरी निर्मल सिंह एक खांटी राजनेता हैं और परंपराओं से जुड़ी हुई राजनीति करना ज्यादा पसंद है। वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की राजनीति थोड़ी अलग थी। उसमें चित्रा सरवारा काफी कारगर साबित हो रही थी, काफी कामयाब साबित हो रही थी, लेकिन निर्मल सिंह इस राजनीति में अनफिट थे। लिहाजा उन्होंने कांग्रेस के खेमे में वापस आने की अपनी सहमति दी और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनके साथ साथ चित्रा सरवारा ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो चित्रा सरवारा को अलग कर दिया गया, चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दिया। और इस पर जब चित्रा सरवारा ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अंबाला छावनी से पर्चा दाखिल किया और पत्रकारों ने चौधरी निर्मल सिंह से यह सवाल किया, तो उन्होंने दो टूक बोल दिया कि उनकी बेटी शादीशुदा है और वह अपने निर्णय स्वयं ले सकती है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे। बस हौसले से इस लड़ाई को लड़ते जाना है, हमको हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इंडिया हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, मुश्किलों को रास्ते में पीछे। चौधरी निर्मल सिंह ने जिस तरह से चित्रा सरवारा को इस मोड़ पर अकेला छोड़ दिया, यह बात चित्रा सरवारा को कहीं ना कहीं अखर रही होगी, क्योंकि इस बार चित्रा सरवारा अंबाला छावनी में एक मजबूत और कदावर उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रही है। वह भाजपा के उम्मीदवार अनिल विज को कड़ी टक्कर दे सकती थी यदि निर्मल सिंह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। इस वक्त चित्रा सरवारा को अपने पिता के मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उस मौके पर निर्मल सिंह ने अपनी बेटी को अकेला छोड़ दिया। वह बेटी जो हमेशा हर कदम निर्मल सिंह के साथ साथ चलती रही। तो मैं चित्रा सरवारा को यह बात कहीं ना कहीं आखिर तो जरूर होगी, लेकिन चित्रा सरवारा भी हार मानने वाली नेत्री नहीं है। उन्हें पता है विपरीत हालात में कैसे आगे बढ़ना है, और यही वजह है कि जब उन्हें आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल करना पड़ा तो उनका जोश और उनका उत्साह
उनके साहस की गवाही दे रहा था। वह बता रहा था कि चित्रा सरवारा हरियाणा की राजनीति में और अम्बाला की राजनीति में एक ऐसा नया युवा चेहरा बनकर उभरेंगी जो राजनीति में एक लंबी पारी खेलने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। अच्छा होता निर्मल सिंह इस मौके पर अपनी बेटी का आगे बढ़कर साथ देते। चित्रा सरवारा की इससे कुछ ना कुछ चुनौतियां कम हो सकती थी, लेकिन चित्रा सरवारा को पता है उसे अब इस रास्ते पर फिलहाल अकेले ही चलना है। देखना यह होगा कि इन विपरीत हालात में चित्रा सरवारा किस तरह से अपने आप को मजबूत करती है, किस तरह से अपने आप को बनाए रखती है। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि आखिर जब चित्रा सरवारा की अम्बाला छावनी में इतनी जबरदस्त लोकप्रियता थी, तो आखिर कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। इस बात पर हुड्डा कहने पर भी सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चल रही है कि अनिल विज के सामने हुड्डा कोई कमजोर उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे ताकि अनिल विज की राह आसान हो सके। तो क्या अनिल विज की राह आसान करने के लिए हुड्डा ने चित्रा सरवारा को टिकट नहीं दिया या चित्रा सरवारा को टिकट दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? यह राजनीतिक दाव पेच है, राजनीति अपने तरीके से चलती है, लेकिन जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं हैं वे चर्चाएं कमोबेश इसी तरह की चर्चाएं हैं कि चित्रा सरवारा का टिकट इस वजह से काट दिया गया ताकि अम्बाला छावनी में कोई हल्का उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से पेश किया जाए। दूसरी ओर यह बात भी कही जा रही है कि अम्बाला छावनी का टिकट कुमारी शैलजा की पसंद पर दिया गया है। चित्रा सरवारा जिस दिन अपना नामांकन दाखिल कर रही थी, उनका हौसला, उनका जोश बता रहा था कि उन्होंने राजनीति में एक नई पगडंडी बनाने की तरफ पहल की है। चित्रा सरवारा ने साबित कर दिया कि राजनीति में उन्हें आगे बढ़ने के लिए पिता की विरासत की जरूरत नहीं है। वह अकेली चलेगी, अकेली बढ़ेगी। कांग्रेस में नेताओं के बच्चे जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव बह रहे हैं, लेकिन नाम उनके पिताओं का चल रहा है। इस मायने में भी चित्रा सरवारा अपने पिता से काफी आगे निकल गई है। उन्होंने अपनी अलग और स्वतंत्र पहचान बनाई है। एक युवा नेत्री जो हरियाणा की राजनीति में बड़ी तेजी से उभर सकती थी, जिसकी राह काफी आसान हो सकती थी, जिसकी चुनौतियां काफी कम हो सकती थी, बशर्ते उसका पिता उसका साथ देते, उसकी उंगली पकड़कर राजनीतिक पगडंडी पर उसे साथ साथ चलाते। लेकिन वह इन चुनौतियों से घबराने वाली नेता नहीं है। वह तेजी से आगे बढ़ेगी और उनका हौसला बता रहा है कि वह हरियाणा की राजनीति में बहुत आगे तक जाएगी। धन्यवाद। मैं मनोज ठाकुर।